तो परसेंटेज एक क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ इसमें दिखाई पड़ा 16% ऑफ x माइनस वाई इक्वल टू 20% ऑफ x प्लस वाई। तो व्हाट परसेंट इज x ऑफ y, ये क्वेश्चन था ना, ये आप लोग कर लिए या इसको मैं सॉल्व करूं? नहीं सर, ये तो आसान क्वेश्चन है, एक दो आदमी कर पाएगा, लेकिन सभी कोई के लिए आप थोड़ा करके दिखाइए, वो लोग नोट कर लेगा, समझ चलिए लेगा। ठीक है, हाँ, थैंक यू। इस प्रकार करके आप दो ही पढ़ाइएगा, लेकिन दो देर से पढ़ाइए, सभी समझ सके। स्टूडेंट अटेंडेंस होना जरूरी है। चलिए, इस क्वेश्चन में क्या पूछा, व्हाट परसेंट इज x ऑफ y। तो किसका परसेंटेज पूछ रहा है, x का, y का, x का पूछ रहा है, x ऑफ x y। का पूछ रहा सर, x ऑफ y। हाँ, व्हाट परसेंट इज x ऑफ y, y का परसेंटेज पूछ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन साफ आ रहा है आप लोगों को? आंसर क्लियर है। नहीं, ये मैंने गलत लिख दिया, ये नहीं हो। व्हाट परसेंट ऑफ x इज y, ये लिखा है। व्हाट परसेंट ऑफ x इज y, ये लिखा हुआ है ना, मैं उल्टा लिख दिया था आप लोग क्वेश्चन में। तो इसमें पूछ रहा है व्हाट परसेंट ऑफ x, x में से y का कितना परसेंट है। तो जिसका परसेंट पूछा जाता है वो हमेशा ऊपर होता है, और जिसके कंपैरिजन में किया जाता है वो हमारा नीचे होता है। और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये परसेंटेज निकल जाता है। यही फार्मूला बताया था, फर्स्ट फार्मूला यही था मेरा जो बताया था। तो अब ये चीज को हमको इस रूप में लाना है, तो कैसे लाएंगे? अब देखो 60% ऑफ मतलब क्या हुआ, 60/100 इंटू x माइनस वाई इक्वल टू 20/100 इंटू x प्लस वाई। ठीक है, ये दिखाई पड़ रहा है? हाँ जी, दिख रहा है, क्लियर है। हाँ, अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, इसको काट देंगे, 20 से काट देंगे। एक जीरो से एक जीरो कट गया, या इधर इसको काटो मत, अभी ये जीरो, ये 100 इधर से, ये 100 इधर से निकल जाएगा। अच्छा, ठीक है, ये वाला 100 इधर आएगा तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ये इसको डिवाइड कर देगा ना, इस 100 से ये 100 खत्म। दोनों साइड से 20-20 से भी अगर करेंगे तो 5-5 रह जाएगा दोनों साइड पे, तभी तो बराबर ही हो नहीं जाएगा। वो लंबा हो जाएगा, फिर लंबा। मैं आपको क्या बता रहा हूँ, अच्छा देखो, अगर मैं इस 100 को इस पार ले जाऊंगा, यहाँ 20/100 है, इस 100 को इस पार ले जाऊंगा तो ये नीचे है, तो यहाँ ऊपर आ जाएगा ना, 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, हो गया ना। अब ये 100 से 100 कट गया ना, ओके, कट जाएगा ना। तो ये हमारा एज्यूम्ड है, इसको हमें इतना पता होना चाहिए कि इधर भी 100 है और इधर भी 100 है, अब बीच में ये पूरा एक है, ये भी पूरा एक है। ठीक है, ये 100 से ये 100 खत्म। ठीक है, ये हो गया खत्म। अब क्या हो गया, चाहो तो एक जीरो से एक जीरो भी खत्म कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, लेकिन हम क्या करते हैं, चलो 21 जा 20, 23 जा 60 हो गया ना, ये भी खत्म हो जाएगा। ये क्या बचेगा, 3x माइनस 3y इक्वल टू x प्लस वाई, यही बचेगा ना। यस, यही बचेगा ना। ठीक है, आप x को x की तरफ कर लो, y को y की तरफ कर लो, तो 3x माइनस x हो जाएगा। ये x इधर आएगा तो माइनस x, और ये माइनस 3y जाएगा तो उधर प्लस हो जाएगा, तो y प्लस 3y, ये हो जाएगा 2x इक्वल टू 4y। ठीक है, अब एक काम करो कि y को इधर लाओ, या हमें क्या पूछना था, y/x पूछना था ना। अच्छा चलो, आप इधर ले आओ y को, y इधर 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, इधर आके डिवाइड कर देगा, ये हो जाएगा 2x अपॉन y इक्वल टू 4। अब 4 को उधर ले जाओगे तो ये 4 क्या करेगा, इधर जाएगा, इसको डिवाइड कर देगा तो 2 बचेगा ना।
ये 2 2 जा 4, ये 2 वैसे भी खत्म कर देगा। x अपॉन वाई इक्वल टू 2, या आप लिख सकते हो x इक्वल टू 2 अपॉन 1। इससे क्या पता चल रहा है, x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 1, ये निकल लिया कि नहीं हमने? यस यस। यहाँ तक क्लियर हुआ? क्लियर हुआ ना ये? अब हमको निकालना क्या था, परसेंटेज क्या निकालना था? What percent of y अपॉन x इंटू 100, यही तो निकालना था। y की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू 2 है, इंटू 100 टू 50 से मल्टीप्लाई कर दिया, 50%। सर x इजिकल टू 2y आ रहा था, मतलब कि जो भी x का वैल्यू है और उसका मतलब उसको 2y मतलब डबल करना पड़ेगा, तो वहीं पे समझ में आ गया कि वो 50% है। हाँ देख लीजिए, x इक्वल टू 2y, तो 50% है ही है उसका। ये कॉमन सेंस की बात थी, वो उसका दूना है तो उसका तो ये y इसका x का x इक्वल टू 2y, मतलब x से y के 2 गुने के बराबर है, तो y x का आधा हो जाएगा। आधा के मतलब होता है 50%। और यहाँ से भी क्लियर हो गया। लेकिन यहाँ फार्मूला रख दिया, तो फार्मूला हमने इसलिए पहले आपको बताया था कि क्वेश्चन को पहले समझो कि हमें करना क्या था। करना क्या था, हमें y अपॉन x इंटू 100 निकालना था। इसके लिए हमें y की वैल्यू x की वैल्यू निकालना था। x और y की वैल्यू इसकी मदद से इस क्वेश्चन को, इस इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे तो जैसे मैंने सॉल्व किया है उस इक्वेशन की मदद से हमने x की वैल्यू और y की वैल्यू निकाल करके, और y की जगह पर y की वैल्यू रख दिया, x की जगह x की वैल्यू रख के इसको सॉल्व कर दिया, मेरा आंसर आ गया। ठीक है, अब हम चलते हैं। अब आज एक नया चैप्टर खोलते हैं। हमने आपको करीब 22-23 क्वेश्चंस हमने दे दिए हैं आपको परसेंटेज के। मोस्टली क्वेश्चंस उसी में से आएंगे, 90% चांस है कि उसी में से क्वेश्चन आएंगे। रूबी जी, कोई सर रूबी जी बोली। मेरे कुछ क्वेश्चन हाँ थे प्रतिशत के, तो मुझे वो सॉल्व करने थे। एक्चुअली मुझे आए नहीं, मैंने सॉल्व किए थे। बताइए कौन सा नहीं आया, कौन सा वाला नहीं आया, क्या है आप बताओ, हमें समस्या बताओ। वैसे नहीं है एक्चुअली, वो मैंने सेट लगाए थे तो उसके क्वेश्चन पेपर है। उस सेट के हैं? नहीं, क्वेश्चन तो यूजीसी नेट की है, मतलब वो एग्जाम होते हैं ना उनके एनालिसिस अच्छा, के तो आप पेपर है। मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे उसको व्हाट्सएप कर देना, मैं कैलकुलेट करके आपको दे दूंगा। ठीक है, ओके। ठीक है। किसी को भी कोई आता है मेरे व्हाट्सएप में या ग्रुप में ही डाल देंगे आप ना, आप ग्रुप में डाल दोगे तो मैं उसको सॉल्व करके उसमें डाल दूंगा। ओके ठीक सर है, मेरा पास तो बहुत मैथ तो जम गया, तो आपको सब हम भेज दे क्या? मेरा पास बहुत मैथ जम गया है, कुछ बीच रास्ता में अटका हुआ है, भेज देंगे तब, दिक्कत नहीं है ना? अरे अमित जी ज्यादा मत कीजिएगा, मैं ड्यूटी करता हूँ भाई। हाँ कार्तिकेश्वर जी बोलिए। सर ये जो लास्ट नंबर था एक वाला जो क्वेश्चन था वो तो सॉल्व कर दीजिए। अभी जो बताया था ना, ये जो दिया था, जो 8 क्वेश्चन दिए थे ना, वो तो लास्ट वाला 8 नंबर एक। हाँ नहीं उसको छोड़ दीजिए, वो क्वेश्चन डाउटफुल है। वो जो क्वेश्चन है ना वो प्रॉब्लमेटिक है। प्रॉब्लमेटिक मतलब कि वो क्वेश्चन डाउटफुल है, जो उसमें चल रहा है ना सीक्वेंस, उसमें पता नहीं चल रहा है कि कौन किससे क्या कर रहा है, वो क्वेश्चन गलत है। उसको आप लोग मत कीजिएगा, मैं उसको नहीं बता रहा हूँ। अब उसमें डीप में जाएंगे फिर कंफ्यूज हो जाएंगे उसमें। ठीक है। एक्चुअली वो क्वेश्चन बोल कुछ रहा है और उसका सोल्यूशन कुछ और आ रहा है, इसलिए मैंने उसको हटा दिया है, उसको नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, ठीक। तो चले हम आज वर्क और टाइम। निकी जी आपका वर्क एंड टाइम का ही था ना? जी सर। चलिए आज हम वर्क क्वेश्चन जून 2023 का ही क्वेश्चन है। हाँ वो तो वो तो आसान से हो जाएगा। पहले हम आपको बेसिक बता देते हैं इसका वर्क टाइम का। ठीक है, मैंने आप लोगों को वर्क टाइम का एक पीडीएफ भेजा हुआ है, मिल गया सबको? सोनू जी मिल गया है? रूबी जी मिला? यस शालिनी सर। जी? हाँ जी। शालिनी जी हाँ, अभी नहीं देखा मैंने। सो रहे हो क्या? सो नहीं रहे, नहीं, तबीयत खराब है थोड़ी।
अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है। गुलशन जी, सर मैं यही हूँ, मैं देख रहा हूँ, बिल्कुल देखा हुआ सर। हाँ हाँ चलिए ठीक है, आप उसी के आधार पे मैं पूरा पढ़ाऊंगा। अभी मैं अभी आपको भेजे आपने पीडीएफ भेजा था ना, वो जो 20-22 क्वेश्चन भेजे थे, वो कि उसके बाद भी कुछ भेजा है? उसके उसके बाद भी भेज दिया भाई, अभी भेजा हूँ जस्ट। अच्छा, वो अभी जस्ट मैंने भी अभी अभी देखा आया है। हुआ वो अभी नहीं देखा है, वो क्वेश्चन तो मैंने कुछ लगाए हैं जो आपने भेजे हाँ, थे। मैंने वो क्वेश्चंस इसलिए भेजे थे, ऑफिस से आते ही मैंने पहले क्वेश्चंस छाटे आप लोगों के लिए, प्रैक्टिस के लिए। मैंने कहा इसको आप लोग प्रैक्टिस करते रहना, ठीक है। नहीं, उसमें इसके बाहर आना मुश्किल है, इसी में से सारे क्वेश्चन परसेंटेज के आएंगे, कहीं से भी करेगा। अगर डाटा इंटरप्रिटेशन में होगा तो भी यहीं से पूछेगा, और नॉर्मल क्वेश्चंस पूछेगा तो भी इसी में से होगा, ठीक है। नहीं, वो वो तो मैंने क्वेश्चन लगाया छांट के मैंने उसमें से निकाल दिए हैं। अब उसके बाद मैं आज नया चैप्टर चालू करना चाह रहा था, क्योंकि हमें 7-8 चैप्टर पढ़ने हैं इसमें, तो थोड़ा फास्ट करेंगे तो हो जाएगा। इसलिए मैंने आप लोगों को वर्क एंड टाइम के जो ट्रिक्स हैं वो, और जो इसके कंसेप्ट है, कंसेप्ट के लिए भी जो वो लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो भी मैंने आप लोगों को भेज दिया है उसका पीडीएफ। आप उसको देखते रहिए, उसी के साथ में पढ़ाता रहूंगा, ठीक है। चलिए, सर ये जो शॉर्टकट फॉर्मूला है उनका क्या पीडीएफ हो सकता है क्या? दिया तो है, वही तो है। इसमें फॉर्मूला दिया हुआ तो है नीचे, ट्रिक में, मैजिकल ट्रिक। कार्तिकेश्वर जी खोलिए, देखिए उसमें दिया हुआ है। और मैजिकल ट्रिक्स तो ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ में आपका कंसेप्ट का क्लियर होना भी बहुत जरूरी है। सर वो आप करवा मैजिकल दीजिए। ट्रिक, हाँ वो मैं करा रहा हूँ। मैजिकल ट्रिक्स में क्या होता है, कभी कभी क्वेश्चन को घुमा देता है, और बहुत सारी चीज मैथ में बहुत कुछ आपके कॉमन सेंस पे होता है। जैसे x इक्वल टू 2y, तो y इक्वल टू x अपॉन 2, आधा हो गया। नॉर्मल ऐसे ही आदमी बोल देगा ये 50% है, लेकिन फार्मूला के अनुसार चलना है तो लोग फार्मूला के अनुसार चल देते हैं। तो उसी तरीके से मैथ में मैं आप लोगों को बार बार बोल रहा हूं, पहले आप क्वेश्चंस को ध्यान में पढ़ना कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। क्वेश्चन क्लियर हो गया तो आपका मैथ बहुत इजी है, बस कैलकुलेट करना है और कुछ नहीं। चलिए, अब काम और समय, वर्क एंड टाइम, इसमें कुछ चीज होते हैं। एक वर्क हो गया, लेबर हो गया, टाइम हो गया, वेजेज हो गया। ये 4 फैक्टर यहाँ इसमें चलते हैं। काम, कितना काम कर रहा है, कितना टाइम लग रहा है, कितने लेबर लग रहे हैं, और कभी कभी पूछ देता है कि उसमें वेजेस इसको इतना मिला तो फिर इसको वेजेस कितना मिला। इसमें क्वेश्चंस कभी कभी ऐसे आते हैं कि ए एक काम को x दिन में करता है, बी काम को y दिन में करता है, तो ए और बी दोनों मिलकर एक काम को कितने दिन में कर देंगे। ए किसी काम को 20 दिन में करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा। इस तरीके का क्वेश्चन पूछेगा इसमें, और कुछ नहीं है, और बहुत इजी है, बहुत इजी है। आप लोग बस कंसेप्ट अपना खोल के रखना। बस सबसे बड़ी चीज है कि प्रोपोर्शनल आपको देखना है कि इसका वर्क, काम, समय और व्यक्ति या आदमी, ठीक है, कितने हैं, ये तीनों के बीच में रिलेशन क्या है। दिखाई पड़ रहा है ना ठीक से। क्लियर है सर। तो ये काम, समय और व्यक्ति, ये 3 चीज के बीच में हमें रिलेशन जरूर क्लियर होना चाहिए। अगर काम ज्यादा होगा, जब हम काम को लेके चल रहे हैं, केवल काम को लेके चलेंगे, तो ज्यादा काम होगा तो ज्यादा समय लगेगा, कम टाइम होगा तो कम टाइम लगेगा, कम समय लगेगा। क्लियर। ये क्या है, एक दूसरे के प्रोपोर्शन में है। ज्यादा टाइम, ज्यादा काम, ज्यादा टाइम, कम काम, कम टाइम। तो ये एक दूसरे के प्रोपोर्शन में है। उसी तरीके से अब काम को ही पर ज्यादा काम, ज्यादा व्यक्ति, कम काम, कम व्यक्ति, ये भी एक प्रोपोर्शन में है, ठीक है। अब हम आते हैं टाइम पर। ज्यादा टाइम लेंगे तो ज्यादा काम करेंगे, अब ज्यादा टाइम लेंगे तो कम व्यक्ति लगेंगे, ज्यादा, हाँ कम व्यक्ति लगेंगे, और कम टाइम लेंगे ज्यादा व्यक्ति लगेगा। मजदूर, अगर इसी काम को करना है और कम समय में करना है तो ज्यादा आदमी हो जाएंगे ना।
क्लियर है सर। हाँ हाँ बिल्कुल। और अगर कम समय ज्यादा समय में करना है तो हमें कम आदमी लगाना पड़ेगा। तो समय और व्यक्ति एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शन है। मतलब कि आप इनको उल्टा समझिए, समय बढ़ेगा व्यक्ति कम होंगे, समय कम होगा व्यक्ति ज्यादा होंगे। उसी तरीके से व्यक्ति ज्यादा होंगे तो समय कम होगा और व्यक्ति कम होंगे तो समय ज्यादा लगेगा। इसी में यूनिवर्सल प्रमोशन होते हैं, प्रोपोर्शन पे होते हैं। बाकी ये सबके प्रोपोर्शन में होगा, ये इसके प्रोपोर्शन में होगा, लेकिन इसके यूनिवर्सल प्रोपोर्शन में होगा। और व्यक्ति जो है इसके यूनिवर्सल में होगा और इसके प्रोपोर्शन में होगा। ठीक है, ये एक चीज एकदम क्लियर दिमाग में रखिए कि ज्यादा आदमी ज्यादा काम, ज्यादा आदमी कम समय, कम व्यक्ति कम काम, कम व्यक्ति ज्यादा समय। बस इतना ही ध्यान में रखिए। बस ये क्लियर करेंगे, आगे आपका एकदम से क्लियर हो जाएगा। जैसे निकी जी, क्या क्वेश्चन था आपका, थोड़ा पढ़ेंगे? जी सर। काम है निर्धारित तो 30 दिन में कंप्लीट करना था। ये है काम, मैंने काम लिख दिया, ठीक है। उसके बाद लिख दिया दिन, उसके बाद लिख दिया हमने व्यक्ति, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं आप, एक काम था, उसको 30 कितना दिन में काम? कंप्लीट 30 दिन में कंप्लीट करना था। कितने व्यक्ति लगाया था? 12 व्यक्ति उन्होंने लगाए। 12 व्यक्ति लगाए थे, लेकिन क्या हुआ? 10 दिन बाद पता चला कि खाली 1/6 काम ही कंप्लीट हुआ है। हाँ, अब देखिए ये हो गया ना। अब मैंने उससे ये निकाला कि 12 व्यक्ति ने 10 दिन में 1/6 काम किया। देखिए तो किस कैसे ला दिया मैंने। हाँ, मेरा बोर्ड वैसे- देख रही हैं? मेरा बोर्ड देख रही हैं? जी सर। मैंने क्या किया कि 12 व्यक्ति 10 दिन में 1/6 काम किया, ठीक है। अब कितना काम बचा रह गया हमारा? अब बोल रहा है कि कितने व्यक्ति लगाएं कि वो काम निर्धारित 30 दिन में ही हो जाए। निर्धारित 30 दिन में, तो मतलब बचा कितना टाइम हमारे पास? 20 दिन। 20 दिन बचा है सर। 20 दिन। 20 दिन काम में कितना काम कितना बचा है? 5/6 दिन। 5/6। और अब हमको कितने टोटल व्यक्ति लगाना है? मान लीजिए एक्स। ये जो मैंने लिखा है ये क्लियर है, इसको समझ लेना। काम, व्यक्ति, समय, ये इसका इससे अच्छा कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा आपको, मैं बता रहा हूं। इसको ध्यान से पढ़ना है। आप देख लेना, इसको जितनी बार बोलोगे मैं उतनी बार बताऊं, लेकिन इसको जरूर क्लियर करना। मैंने क्या किया, काम, दिन, व्यक्ति। व्यक्ति को मैं लास्ट में इसलिए लिखा हूं कि जिसको भी पूछना है, व्यक्ति पूछ रहा है तो मैंने व्यक्ति को लास्ट में लिख दिया, ठीक है। बाकी काम, दिन। अब काम क्या किया था उन्होंने? 1/6 काम को 10 दिन में 12 आदमी करते हैं। क्वेश्चन ये था कि एक काम को करने के लिए, जैसे मैंने ठेकेदार हूं, मैंने एक काम मैंने किसी से लिया, एक काम कोई भी काम है। मान लीजिए मुझे ट्रक से मिट्टी डलवाना है कहीं, या कुछ भी कराना, घर बनवाना है, ये घर बनवाना है। मैंने एस्टीमेट लगाया कि मैं 10 व्यक्ति अगर 12 व्यक्ति लगाता हूं तो 30 दिन में मेरा वो काम हो जाएगा। मैं ये सोच के लगाया कि 30 दिन में 12 व्यक्ति वो काम कर देंगे। लेकिन जब काम करने लगे तो हमने क्या देखा कि काम 1/6 काम ही हो हुआ था और 10 दिन में ये 12 आदमी केवल 1/6 काम कर पाए। तो फिर ऐसे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा उसको तो 30 दिन में ही खत्म करना है। तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या बोला है कि अब उसको 30 दिन में ही खत्म करना है उस काम को, लेकिन अब वो चाहता है कि मैं लेबर की संख्या बढ़ा दूं। तो वही बोल रहा है कि हम कितने आदमी और लगा दें कि हमारा काम 30 दिन में ही पूरा हो जाए। तो अब नेक्स्ट स्टेप में हमारे दिमाग में आना चाहिए कि काम तो एक ही था। हाँ जी सर, ये नेक्स्ट में काम बढ़ाने के लिए हमको मजदूरी बढ़ाना पड़ेगा ना सर? क्या क्या? हाँ, मजदूरी बढ़ाना पड़ेगा, मतलब लेबर बढ़ा देना पड़ेगा। हाँ, मजदूर बढ़ाना पड़ेगा ना। वो तो बात में है। अब मैं इसको जो बढ़ा रहा, सुनो। अब 1/6 काम हो गया था ना। 10 जो 12 मजदूर थे उन्होंने 1/6 काम तो कर दिया। टाइम कितना ले लिया? 10 दिन। 10 अब दिन। कितना टाइम बचा? 20 दिन बचा हमारे पास ना। 5/6 का, हाँ। अब 1/6 काम कर दिया तो
कितना टाइम बचा? 5/6 ही तो बचेंगे। हाँ अभी भी 5 हिस्सा बचा हुआ है। ये 6 में से एक काम हो गया तो 5 काम बचा है ना। अब हमें 20 दिन में करना। अब मान लीजिए अब हमें टोटल x आदमी लगाना है, x आदमी लगा दिया। अब ये क्लियर है? अब हो गया हमारा क्वेश्चन। अब इसमें क्या करो, अब इसके आगे के स्टेप ध्यान से देखना, बहुत अच्छा बता रहा हूं आपको। अब इसके आगे आप एरो लगा दो ऐसे, ये एरो, समझ गए? ये हो गया सिर, ये हो गया पूंछ। सिर बटे पूंछ, पूंछ बटे सिर, ये फार्मूला बताऊंगा आपको और एकदम धाक से आ जाएगा। अब हम व्यक्ति से काम को कंपैरिजन करते हैं। व्यक्ति और काम प्रोपोर्शन में होता है कि इनवर्स प्रोपोर्शन में होता है? निकी जी प्रोपोर्शन में हाँ? प्रोपोर्शन में होता है। तो इसका भी एरो नीचे कर दो, ठीक है। अब हमको इसी के सापेक्ष लेना है, इसके कंपैरिजन करना है, इसको नहीं लाना है। अब इससे हमने इसको कंपेयर किया क्योंकि हमें व्यक्ति को निकालना है। ध्यान रखिए, हमें व्यक्ति निकालना है ना, तो हम व्यक्ति को ही लेके चलेंगे। व्यक्ति से पहले हमने काम को कंपेयर किया, ये इनवर्स प्रोपोर्शन में होता है तो उसी प्रोपोर्शन में हमने कर दिया। अब व्यक्ति को दिन में लेते हैं। अब व्यक्ति और दिन में इनवर्स प्रोपोर्शन होता है या प्रोपोर्शन में होते हैं? उल्टा होता है, इनवर्स प्रोपोर्शन होता है। अब इसको उल्टा एरो बना दिया, ठीक है। ये एरो जो मैंने बनाया है ये आपको समझ में आ गया? हाँ आगे से क्लियर हो गया ना? अब क्या, अब आगे के स्टेप क्या है? अब आगे के स्टेप ध्यान रखना। अब हम क्या करेंगे, ये सिर है, ये पूंछ है, ये सिर है, ये पूंछ है, ये सिर है, ये पूंछ है। अब हम क्या करेंगे, सिर बटे पूंछ x/12, ठीक है, इज इक्वल टू, अब ये क्या है, इसको करो काम को, सिर बटे पूंछ, सिर बटे पूंछ, सिर है ना, सिर को 5/6 कर दिया और बटे 1/6 हो गया। क्लियर है? कोई डाउट? ठीक है, क्लियर। हाँ जी। ये अपान ये कर दिया ना। अब यहाँ पर इसको इनवर्स फिर मल्टीप्लाई किया। अब यहाँ पर सिर बटे पूंछ तो 10/20, 10/20। बस ये देखो। अब इसको कैलकुलेट करोगे, सर एक बार रिपीट कीजिए। सिर बटे पूंछ याद आ रहा है ना, एरो का सिर, एरो को सिर लेके चलेंगे। एरो का सिर x है, पहले हम व्यक्ति को निकालना है ना, x को निकालना है तो x को यहाँ करें x/12 इज इक्वल टू, अब यहाँ पर ये सिर है, ये पूंछ है, तो 5/6 अपान 1/6 करोगे तो ये 6/1 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हम शॉर्टकट पे चले जा रहे हैं। ये हो जाएगा नहीं हो जाएगा? कार्तिकेश्वर जी ये समझ में आया? 5/6 अपान 1/6 को मैंने 5/6 इंटू 6/1 कर दिया, ये समझ में आया? जी सर जी। अब क्या करेंगे, अब ये वाला चीज हो गया। अब हम इस पर आएंगे, इसमें भी सिर बटे पूंछ इंटू 10/20, ठीक है। अब खाली x को इधर रखना है तो ये 12 इधर जो है डिवाइड कर रहा है तो यहाँ के मल्टीप्लाई हो जाएगा। 30 आ रहे हैं। 30 आ रहा है, 30 मिल गया, 30 मिल गया। 30 लेबर लगाना है। तो कितने आदमी 30 लेबर लगाने हैं, लेकिन कितना ज्यादा लगाना है पूछ रहा है। अच्छा तो 30 माइनस 12, 12 कितना आया? 30 18। 18 आंसर है। कितना आसान है बताइए। अगर इसको सर ये आप बहुत शॉर्टकट मेथड में बता दिए। ये मैजिक मैथ बोलते हैं, इसको मैजिक मैथ बोलते हैं। इसलिए तो मैं केवल आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ कि हमारे पास नेट में टाइम बहुत कम होता है और मैं अपने पास से मैं इसको और दूसरे तरीके से भी कर सकता हूँ, लेकिन वो इसी को अगर मैं सर 18 कैसे आया? 30 तक तो समझ गया। क्वेश्चन है कि अब यहाँ पर कितने आ गए? 30। अब 30 आदमी करेंगे ना 20 दिन में 5/6 काम को। क्वेश्चन में क्या कितने और आदमी लगा दें? तो 12 आदमी हमारे पास पहले से थे ना। 30 में 12 आदमी है ना, ये 12 तो 30 में शामिल है ना। अच्छा 30 में से 12 माइनस किया तो 18। अब 18 हमें और लगाने हैं
तो हमारे हाँ, ठीक 18 और लगा देंगे तो ये 20 दिन में 5/6 काम भी कंप्लीट हो जाएगा। मेरा टारगेट जो 1 दिन का था वो मैं एक काम को 30 दिन में करने का वो मेरा पूरा हो जाएगा। सोनिया जी समझ में आ गया? हाँ जी, हाँ समझ में आ गया। आप लोग कहें मैं इसको फिर से एक बार बता दूं, लेकिन इसको प्लीज इसको अच्छे से समझ लो, कोई डाउट मत रखना कल के लिए। एनीबॉडी, कोई भी, अभी हमारे पास 30-32 लोग हैं, जो भी बोले हम कोई भी बोल सकता है। मैं इसको फिर से रिपीट कर सकता हूँ, चाहिए तो मैं कहूँ फिर से रिपीट करूँ। सर, ये आपके काम दिन व्यक्ति के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसीजर है, ये फॉर्मूला ट्रिक। जितना आदमी बोलेगा सर उतना रिवीजन होगा ज्यादा, तो बोलना चाहिए, स्टूडेंट लोग को बोलना चाहिए। जिसका जो चूक गया है वो दोबारा रिपीट हो जाएगा, उसको जिस जगह से छूट गया है वो दोबारा जान पाएगा। इसका सर, मतलब एक बार सबको आ फिर रहा से है। समझा हाँ, दीजिए। सर, कृपया एक बार करके फिर दोबारा से बोलने की कोशिश करें। आज उर्मिला जी नहीं आई है क्या? नहीं सर, मैं सुन रही हूँ, आप दोबारा करवा दीजिए। हाँ चलिए ठीक ऐसे है, मैं बोलिएगा फिर तो से अच्छा कर रहा हूँ। लगेगा। धन्यवाद। हाँ, क्वेश्चन सर, समझ सॉल्यूशन में तो आया था? समझ गया, सॉल्यूशन समझ गया। सिर्फ ये जो अपन ने नंबर्स बिठाए ना यहाँ पर, इसको है ना क्वेश्चन में से किस प्रकार से निकालना है वो समझना है। चलो क्वेश्चन, निकी जी क्वेश्चन शेयर कर सकते हैं ग्रुप में? इसी पैटर्न का कोई और क्वेश्चन ले लें तो थोड़ा और मतलब नया चीज हो जाएगी ना। अरे मुझे नहीं, ढूंढना पड़ेगा यार। ये वाला हो जाएगी। पहले समझ लेते ना, ये वाला पहले समझ लेते। चलिए ठीक है, उसी करा दीजिए। चलो देखो क्वेश्चन, निकी जी क्वेश्चन को शेयर कर दीजिए ग्रुप में। सर फॉर्मूला में हमेशा सिर बटा पूछ ऐसे ऐसे कंसेप्ट लेना होगा। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि मैंने यहाँ पर x लिखा था ना, यहाँ 12 किया था। आप सिर बटे कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन 12/x हो जाएगा। तो हमें अब उल्टा या फिर आप करो, फिर क्या हो गया 12/x। आपको कैलकुलेशन में आसानी होगी कि कठिनाई आएगी? इसमें सर ये कैलकुलेशन रहता है ना, करते, जो चीज पूछी हाँ जाती है ना, जैसे यहाँ पे 10 हो गया, यहाँ 20 हो गया, 1/6 हो गया, 5/6 हो गया। अब 12/x करेंगे, ये हो जाएगा, फिर उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगी। इसको तो आप करोगे तो ये कैलकुलेशन करने में आसान होगा? नहीं होगा, होगा वही आएगा। सिर बटे पूछ भी करोगे तो भी वही होगा। लेकिन पूछ बटे सर इसलिए कर रहा हूं क्योंकि x/12 है, इसको सीधे यहां से हटा के यहां इस पे मल्टीप्लाई कर देंगे, हमें x की वैल्यू आ जाएगी। और नहीं तो अगर 12/x करेंगे तो हम क्या करेंगे, x को पहले यहां लाएंगे और इसको पूरा नीचे लाएंगे, हट जाएगा ना, तकलीफ हो जाएगी ज्यादा। मैं क्वेश्चन आपको सबको मिल गया होगा। अब मैं क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि एक ठेकेदार है, उस ठेकेदार ने किसी काम को करने का ठेका लिया, और ठेका करने का उसका ये अंदाजा था कि मैं उस काम को अगर 12 लेबर लगाता हूं तो वो काम मेरा 30 दिन में पूरा हो जाता है, 30 दिन में पूरा हो जाता है। लेकिन जब काम चालू हुआ 10 दिन बाद वो देखता है कि उसका केवल 1/6 काम हुआ है बस। 10 दिन बाद देखता है कि उसका 1/6 काम हुआ है। तो कितना, 1/6 काम को करने के लिए कितना दिन लगा? 10 दिन। कितने लेबर लगे हुए थे? 12 लेबर लगाया था, 12 लेबर लग गया। यहां तक क्लियर हो गया मीना जी? जी सर। हाँ, अब क्या कह रहा है वो ठेकेदार? बोला नहीं, मुझे तो काम 30 दिन में ही कंप्लीट करना है। अगर ऐसे ही चला तो नहीं हो पाएगा ना, उसको तो 60 दिन लग जाएगा। 5/3 दिन तो 12×5 तो नहीं, 5 10×5 50 60, हाँ लगभग 60 दिन लग जाएगा। वो बोला नहीं भाई, हमको 10 दिन में ही कंप्लीट करना है इसको, अगले हमने 30 दिन में ही कंप्लीट करना है। तो ये 12 लेबर 10 दिन तो काम कर ही चुके हैं ना, अब बचा उसके पास कितना, 20 दिन। तो अब क्या कह रहा है कि 20 दिन में बचे हुए 5/6 काम को मान लीजिए x लेबर करते हैं। अब हम x लेबर में करवा रहे हैं। x लेबर कौन होंगे? 12 प्लस जो हम बढ़ा रहे हैं, ठीक है। अब मैं 12 प्लस x करूंगा तो फिर यहां कैलकुलेशन में दिक्कत आएगी, इसलिए मैं पहले ही यहां पर x कर दे रहा हूं। x को आप करके देखना, 12 प्लस x, मान लीजिए मैं x प्लस x मजदूर और ज्यादा लगा देता हूं तो यहां पर 12 प्लस x हो जाएंगे। लेकिन फिर आपको वहां कैलकुलेशन करने के लिए एक स्टेप ज्यादा जाना पड़ेगा, 1 से 2 स्टेप। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि आप लोग
इसको ध्यान दो कि मैंने टोटल को मान लिया कि अब x मजदूर में लगा रहा हूं जो कि 20 दिन में कंप्लीट करना है कितने काम को, 1/6 काम को। अब आती है बारी एरो मार्क की। मीना जी ध्यान से देखना, अब आती है एरो मार्क की। एरो मार्क में मैंने क्या किया, ये देखिए, अब इसका जो x को वैल्यू निकालना है ना उसको हम सिर की तरफ ले गए। अब इससे कंपैरिजन करेंगे। व्यक्ति और काम, मजदूर और काम प्रोपोर्शन में होते हैं, एक ही प्रोपोर्शन में होते हैं, ठीक है। ज्यादा व्यक्ति ज्यादा काम, कम व्यक्ति कम काम, तो एक ही प्रोपोर्शन में होंगे। अब आएगा व्यक्ति और दिन में कंपैरिजन करेंगे, तो व्यक्ति ज्यादा व्यक्ति कम काम कम दिन और कम व्यक्ति ज्यादा दिन इनवर्स में होंगे, तो ये उल्टा हो जाएगा। ये इनवर्स प्रोपोर्शन, ये नीचे जा रहा है तो ये ऊपर हो जाएगा। अब मैंने बताया फार्मूला सिर बटे पूंछ, सिर बटे पूंछ x/12 इज इक्वल टू, फिर सिर बटे पूंछ लिया 5/6 बटे 1/6। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा, ये पूरा का पूरा ऊपर आ जाएगा, मल्टीप्लाई करके 6/1 हो जाएगा। उसके बाद फिर अब ये तो हो गया, ये वाला चीज तो हो गया, अब बचा ये वाला। अब इसका सिर बटे पूछ लेंगे तो क्या हो जाएगा, 10/20। अब फिर अब x की वैल्यू निकालना है हमें, तो इस 12 को इधर ले जाएंगे, ये नीचे डिवाइड कर रहा है तो इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 30। अब यहाँ पर कितने मजदूर काम कर रहे हैं, 30। क्वेश्चन पूछ रहा अब हम इतना मजदूर और ज्यादा लगाएं तो हमारे पास पहले से कितना मजदूर हैं, 12, तो 30 - 12 = 18। 18 लेबर हम और ज्यादा लगाएंगे, हमारा काम 30 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। बोलिए अमित जी। हाँ सर, इसको एक कहानी की तरह बोल सकते हैं सर। कहानी बाद में बताइएगा, पहले मुझे अब आगे चलने दीजिए, ठीक है। आप कहानी अपने ग्रुप में डाल दीजिएगा, अभी समय कम है, बहुत चैप्टर है, बहुत बाकी है भाई। अब देखो, अब आप देखिए कि जो मैंने आपको पीडीएफ भेजा है उसमें लिखा है कि अगर कोई आदमी किसी काम को x डेज में करता है, कोई एक आदमी ए है किसी काम को x डेज में करता है, तो वो x डेज में कर रहा है काम को ना, x डेज में कितना काम कर रहा है, एक काम को, तो वो एक दिन में कितना काम करेगा, एक दिन में कितना काम करेगा, एक दिन में 1/x काम करेगा। हमेशा सर। काम और दिन में कंसेप्ट क्लियर रखना, काम कहाँ है, दिन कहाँ है, ठीक है। सर एक मैंने- क्वेश्चन था, आपने बोलिए। जो भी पहले वाला क्वेश्चन कराया ना, हाँ। उसमें जैसे 30 दिन तो ऑलरेडी दिया हुआ है ना कि 30 दिन में कितना, और 12 दिन दिया हुआ है कि 10 दिन के लिए, 10 दिन में काम करने के लिए 12 व्यक्ति लगे, तो वो पूछ रहा है 30 दिन में कितने, तो अपन वैसे भी तो 30 में से 12 माइनस किए तो 18 आ जाएंगे, वैसा हो सकता है क्या? अरे नहीं 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 नहीं, ये मत लगाइएगा, फंस जाएंगे। ऐसा नहीं होगा सर। ये ऐसा नहीं होगा। दिन अलग है, व्यक्ति अलग है उसमें ना। दिन और व्यक्ति को कैसे आप सापेक्ष में लेके चलेंगे? उसमें एक चांस है। नहीं, वो नहीं बोल रही है, मैं ये बोल रही कि जैसे क्वेश्चन है ना कि 10 दिन में 12 व्यक्ति लगे तो 20 दिन में कितने x, लेकिन क्वेश्चन में ये भी तो दिया हुआ कि 30 दिन में काम कंप्लीट करना है, तो मैडम 5/6 व्यक्ति- अब इसमें काम को कैसे छोड़ दिए, 10 आदमी 1/6 काम कर किए हैं, 12 आदमी 10 दिन में 1/6 काम किए, अभी हमें 5/6 काम करना है। अच्छा, काम बहुत बाकी है। हाँ, काम तो 5 गुना, जितना 10 दिन में किया उसका 5 गुना बाकी है। 5 गुना काम तो 12×5 = 60 लेबर लग जाएंगे फिर तो उसी हिसाब से, इसी हिसाब से ऐसे चलोगे तो। इसलिए मैंने जो बता दिया, अब आप कुछ भी मत करो, ये एकदम ब्रह्मास्त्र है इसको हल करने का। सिर बटे पूछ, सिर बटे पूछ, सिर बटे पूछ, सिर बटे पूछ, बस इसको याद कर लो बस। और प्रोपोर्शन, कौन किसके प्रोपोर्शन में, कौन किसके इनवर्स प्रोपोर्शन में है, कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। हाँ कार्तिक की। सर ये जो इक्वेशन लिखा हुआ है, तो x/12 × 5/6 × 6/1 × 10/20 इज इक्वल टू हाउ मच लिखा हुआ है ना, x/12
हाँ 5/6 into 6/1 into 10/20 हाँ। तो इज इक्वल टू तो कितना लिखना होगा? तो अब 30। आप इसको सॉल्व करोगे। x/6 x/12 इक्वल टू 5/6 अपान 1/6 था, उसको हम करेंगे तो ये 6/1 हो जाएगा। और फिर हो गया 10/20 था ना, 10/20, हाँ 10/20। ये इसके अब हमें x की वैल्यू निकालना है ना। हाँ x की वैल्यू निकालने के लिए अब हम x को नंगा करना पड़ेगा, x को खाली रखना पड़ेगा। x को खाली करेंगे तो ये 12 को यहाँ से हटाएंगे ना। हाँ ये जो 12 हटाएंगे तो 12 यहाँ क्या कर रहा था, x को डिवाइड कर रहा था ना। राइट हैंड साइड में जब इक्वेशन जो राइट साइड में जाके वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। मीन्स मतलब राइट साइड में इज इक्वल 1 था नहीं? कहाँ 1 आ गया लेकिन भाई? x/12 भी आने दीजिए ना, इधर का सॉल्व करके 10/x/12 इक्वल टू 10/4 हो जाएगा ना, सारा कैलकुलेट करके तो थोड़ा समझना आसान हो जाएगा उधर वो से। ये पूछ रहे हैं कि इज इक्वल टू कहाँ पे लगा हुआ है, एक्स इज इक्वल टू ये बता दीजिए इनको। इज इक्वल टू के बाद है तो 1 होगा। x इक्वल टू जब इसको कैलकुलेट करोगे तो 30 आएगा ना। हाँ वो तो इसको सही नहीं, कैलकुलेट करोगे। हम इनको एक इक्वेशन फॉर्म में लिखेंगे तो ये मैं पूछ रहा हूँ, ये जो लिखा हुआ था 12 में था डिनोमिनेटर में, तो इक्वेशन के बाद हाँ इज इक्वल टू 1 आएगा ना। उसके बाद जो 12 था डिनोमिनेटर था वहां पे जाके न्यूमरेटर हो जाएगा। सर का हाँ यार, कहना न्यूमरेटर है क्या? कि हाँ, अच्छा ये सर का तब कहना ये है हाँ, ऐसा 12 ये के बोल नीचे रहे 1 आएगा। ये बोल रहे हैं क्या? हाँ मैं बोल रहा हूँ तो जो इक्वेशन फॉर्म में पहले था x/12 5 into 5/6 into 6/1 into 10/20 इज इक्वल टू 1, हाँ यही है ना? नहीं 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 इक्वल टू 1 क्यों हो जाएगा? आप डबल बार 1 क्यों कर रहे हो भाई? ये तो x/12, एक तो x/12 इक्वल टू दिया ही है। वो अब हमको अब ये इक्वल टू 1 कैसे हो जाएगा? अच्छा सॉरी मुझे को x/12 into 5/6 कर दिया था तो सही। नहीं 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 पहले x/12 हो गया। इनको इज इक्वल टू एक बता चीज दीजिए, इनको इज इक्वल टू नहीं समझ में आ रहा है। इज इक्वल टू इसके दो नहीं नहीं वो एक्स्ट्रा समझ गए हैं। अब इसको यहाँ से वो x को x/12 हमें x की is वैल्यू equal to- निकालना है। हाँ तो अब ये 12 यहाँ चला गया। अब हम इसको सॉल्व कर 12 कर दो या 12/1 कर दो, एक ही बात होती है, कोई बात नहीं। ठीक है, मैं आपको शॉर्ट से शॉर्ट करके बताता जरा, चला जाओ। चलो ठीक है। अब मैं क्या बता रहा था कि अगर कोई एक आदमी x दिन में कोई काम करता है, तो x दिन में किसी काम को करता है तो वो एक दिन में 1/x काम करेगा। ठीक है, जैसे इसमें दिया है कि अरुण टेक्स 20 days टू कंप्लीट ए वर्क, देन द वर्क डन बाय अरुण इन 1 day 1/20। सिंपल सी चीज है। किसी काम को वो 20 दिन में करता है तो एक दिन में उस काम का 20वां हिस्सा ही तो करेगा। ये एकदम क्लियर चीज है। कोई आदमी अगर उसको 10 दिन में करता है तो एक दिन में उस काम का 10वां हिस्सा ही तो करेगा। 1/10 10वां हिस्सा का मतलब 1/10 हो गया। मतलब सर एक दूसरा आदमी हाँ बोले सर हाँ हाँ बोलिए। मतलब एक आदमी सर अगर 10 दिन में 10 रोटी खाता है तो एक दिन में एक ही रोटी खाएगा ना, उसी हिसाब से। भैया उसको रोज 10 ही खाने हैं, खाना खाना है। वो तो यही बोलो कि एक जो आदमी जो एक बार क्या बोलते हैं, जैसे बोलते हैं ना वो 10 कि दिन में 10 रोटी खाता है तो एक दिन में एक ही रोटी खाएगा, उस हिसाब से। भैया रोटी वो 10 ही दिन खाएगा रोज। 10 दिन में 10 रोटी खाएगा तो 10 दिन में 10 रोटी खाएगा तो एक दिन में एक रोटी खाएगा, तभी तो 10 दिन खाएगा। चलो ठीक है, मान लिया भाई। उसको भूखा रखोगे एक रोटी खिला के। चलिए आगे दूसरा इंपॉर्टेंट रूल देख रहे हैं। इफ ए पर्सन कैन डू 1/x पार्ट ऑफ वर्क, वही उसका उल्टा हो गया। अगर वो किसी काम का 10वां हिस्सा एक दिन में करता है, किसी काम का 10वां हिस्सा एक दिन में करता है, तो उस काम को कितने दिन में करेगा? 10 दिन में कर देगा। किसी काम के 50वें हिस्से को एक दिन में करता है तो वो व्यक्ति उस काम को कितने दिन में करेगा? 50 दिन में करेगा। वाइस वर्सा वही है। ठीक है। तीसरा है एफिशिएंसी का है। एफिशिएंसी का है इफ द एफिशिएंसी ऑफ डूइंग ए वर्क ए इज x टाइम्स ऑफ b, then a complete the work in 1/x टाइम्स ऑफ b। नेचुरल है।
क्या दिया है इसमें, वर्क रेशियो। ए जो है कह रहा है कि ए जो है क्या है, बी का बी से क्या है, बी से एक्स टाइम इफिशियंट है। ए बी से एक्स टाइम इफिशियंट है, इसका मतलब ए इंटू ये हो गया ना, जैसे हुआ था x इक्वल टू 2y, पढ़े थे ना हम, x y का 2 गुना है ना, y का 2 गुना x के बराबर हुआ ना। तो यहाँ a क्या है, b से x टाइम एफिशिएंट है जब काम के बारी में आए। ये चीज समझ में आ रहा है। जैसे हमने x इक्वल टू 2y किया था, इसका मतलब x y का 2 गुना है, 2 गुना ज्यादा है। तो जब हम काम करेंगे तो काम में क्या होगा, इफिशियंसी देखते हैं, उसकी कार्य दक्षता देखेंगे। तो a b से x टाइम ज्यादा एफिशिएंट है, मतलब कि a इक्वल टू x अपॉन b। ठीक है। लेकिन इसका मतलब इससे हम निकालेंगे क्या, तो अब a b से x टाइम एफिशिएंट है, तो उस काम को a कितने दिन में करेगा, b कितने दिन में करेगा। a करेगा 1/x में और b करेगा x दिन में, तभी तो बराबर होगा। बस इसको समझिए, अगर ये x दिन में कर रहा है तो b इसका डबल ले लेगा, x स्क्वायर ले लेगा, x इंटू एक्स ले लेगा, या x डबल ले लेगा, x इंटू एक्स, या x प्लस एक्स लेगा, सॉरी x प्लस एक्स लेगा, 2x 2 गुना कर देगा। तो x गुना जा रहा है तो ज्यादा जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको समझिए, क्या है उसका जो प्रैक्टिकल में दिया है कि अंशु अपान साक्षी, अंशु अपान साक्षी इक्वल टू क्या दिया है, 5/4 का रेशियो। 5:4 का मतलब 5/4। तो उनका टाइम टेकन क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। अंशु लेगा 4 दिन, साक्षी लेगा 5 दिन। ये वर्क हो गया, ये काम हो गया। अब दिन की बारी आएगी तो उल्टा हो जाएगा। समझ रहे हैं। जैसे मैंने कहा होता a इक्वल टू बी इंटू एक्स, बी इंटू एक्स, तो b लेगा x दिन, तो a लेगा 1/x दिन। सर उल्टा ये हो जाएगा। क्वेश्चन का है जो करवा रहे हैं। आपके उसमें दिया, पीडीएफ दिया हुआ है, पीडीएफ भेजा हुआ है भाई, ग्रुप में पीडीएफ डाला है, देखे नहीं। सर देख रहे हैं वही। हाँ देखिए, उसमें तीसरा क्वेश्चन मैंने बताया था, ये देखो क्लियर दिया है। अगर अंशु और साक्षी में काम का अनुपात ये है, काम का रेशियो ये है, तो इनके बीच जो काम कंप्लीट करने का रेशियो होगा इसका उलट कर देंगे, बस सीधा समझ लो। ये ध्यान में रखना इस चीज को। अब आगे चलते हैं। चलिए ट्रिक नंबर 1, ट्रिक नंबर 1 नंदिता खुला। जी सर, वो जो आप पीडीएफ भेजे वही ना ट्रिक्स का। हाँ ट्रिक्स का, ट्रिक्स नंबर 1 बता रहा हूं। ट्रिक्स नंबर 1 में क्या है, हमने कहा कि ए किसी काम को x दिन में करता है, बी उसी काम को y दिन में करता है, तो ए और बी उस काम को कितने दिन में करेंगे। अब बोला ए अकेले उस दिन को काम को x दिन में करता है, बी उसी काम को अकेले y दिन में करता है, और अगर हम a प्लस बी दोनों को एक साथ कर दें तो वो कितने दिन में करेंगे। सीधा सा फार्मूला है xy अपन x प्लस वाई। अब आगे क्वेश्चन कहते हैं, अगर ए उस काम को 10 दिन में करता है, बी उस काम को 15 दिन में करता है, तो यहां पर हो जाएगा 10 गुणे 15 अपान 10 प्लस 15। इसको सॉल्व करोगे तो 15 दहमा 150 बटे 25, 8 आ जाएगा। 25 नहीं 6 25 25 छक्का 150, 6 डेज में। अब इसको अगर मैं कैसे, ये फार्मूला कैसे आया, ये फार्मूला कैसे आया, फार्मूला निकाल दूं कि याद कर लोगे। एक बार निकाल के दिखा दीजिए। देखिए जब ए फार्मूला है a प्लस बी उस काम को करेंगे एक्स वाई अपान एक्स प्लस वाई डेज में। ठीक है, ये a एक्स डे में करता है, b वाई डेज में करता है, तो दोनों को अगर एक साथ लगा देंगे एक्स वाई अपान एक्स प्लस वाई डेज में करेंगे। ये सीधा सा फार्मूला है। उर्मिला जी
ये फार्मूला आपने पहले इनटू किया था ना उसमें, तो इसमें x इंटू वाई नहीं आएगी, एक्स वाई क्या है? एक्स वाई का मतलब एक्स इंटू वाई होता है ना, ओके, एक्स वाई का मतलब एक्स इंटू वाई होता है। मैथ में जब एक्स वाई साथ में लिख दिया तो एक्स इंटू वाई होता है, उसके बीच में कोई निशान ना हो तो इंटू का निशान होता है। ठीक है, ये फार्मूला आप ध्यान रखिएगा। तो अब कैसे निकाला, अब देखो मैं बता रहा हूं। अब एक्स को एक का एक काम को एक्स डेज में कर रहा तो एक दिन में कितना करेगा, 1/x काम करेगा। y कितना करेगा, 1/y काम करेगा। अब a प्लस बी एक दिन में कितना काम, अब एक a प्लस बी दोनों को मिला दिया साथ में, तो एक दिन में कितना काम करेगा, एक दिन में करेगा 1/x प्लस 1/y, ये तो करेगा। इसका एलसीएम लोगे तो एक्स वाई हो जाएगा, y प्लस एक्स हो जाएगा। क्या आया, y प्लस एक्स अपन एक्स वाई, ये काम आया, ये काम ही आएगा ना। एक दिन में एक्स वाई प्लस एक्स अपन एक्स वाई काम करेगा। तो दिन निकालना है तो इसी का उल्टा कर देते हैं, तो दिन कितना हो जाएगा, एक्स वाई अपन एक्स प्लस वाई, होगा कि नहीं होगा? नहीं समझे? अभी मैंने बोला था कि एक काम को x दिन में करता है तो काम कितना हो जाए एक दिन में, 1/x। तो एक दिन में कितना काम कर रहा है, y/x प्लस, यही तो है ना। मार गए भाई, हाँ समझ गए। ठीक है, काम ठीक है, और पहले दिन में काम निकाला एकदम है। दिमाग साफ रखिए, दिन काम और दिन को मिक्स नहीं करना प्लीज। मैं इस फार्मूला को फिर से निकाल दूं, नहीं, फॉर्मूला समझ में आ गया सर, इसको अब अप्लाई करने का तरीका क्वेश्चन में बताइए। हाँ अब देखो, तो कर तो दिया था अभी। अब x के y की जगह पे मैंने ये रख दिया, देखो a एक काम को 10 दिन में करता है, b एक काम को 15 दिन में करता है। ठीक है, अब जब a एक काम को, एक काम है, एक काम, ठीक है, एक कोई काम है उसको 10 दिन में करता है, b उसी काम को 15 दिन में करता है। जब a एक काम को 10 दिन में करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा, एक दिन में काम कितना करेगा, 1/10 काम हो गया। बी का एक दिन का काम कितना होगा, बी का एक दिन का काम 1/15 काम हो जाएगा। अब ए और बी दोनों एक साथ काम कर रहे हैं, ए और बी का एक दिन का काम कितना होगा, एक बी का एक दिन का काम कितना होगा, दोनों इतने 1/10 काम करेगा, 1/15 काम करेगा, यही तो होगा ना। अब दोनों मिलकर एक दिन में 1/10 और 1/15 इतना ही काम करेंगे ना, एक दिन में। अब इसको जोड़ोगे तो क्या आएगा, 15 दम्मा 150, 15 दम्मा 150, 15 धन 10 बराबर 25/150। इसको करोगे 1/6, ये क्या आएगा, काम एक दिन में। ए और प्लीज एक दिन में 1/6 काम करेंगे। तो अब ए प्लस बी उस काम को कितने दिन में खत्म करेंगे, काम का उल्टा हो जाएगा, 6 दिन में हो गया ना। अब इसी को मैंने क्या किया था, x कर दिया था, इसी को y कर दिया था, फार्मूला बना दिया था। क्या बना दिया था, ये उल्टा कर दिया था ना, x ये हो जाए क्या, अब यहां जाकर के ये उलट जा रहा है ना, ये x इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई तो होगा ना, क्लियर। हाँ सर कह रहा हूँ इससे जल्दी मेरा एलसीएम वाले से निकल गया, एलसीएम वाले से जल्दी निकल गया सर। आवाज नहीं आई, क्लियर नहीं आ रही है एलसीएम लेके जो करते हैं ना वो वाला, जैसे दोनों का एलसीएम लेके और वहां से डिवाइड निकाल। देखिए एलसीएम निकालने का तरीका सीधी सी बात है। एक तो एलसीएम निकालने में एक तो कॉमन फैक्टर देखते हैं, हम यहाँ कॉमन फैक्टर नहीं देख रहे हैं, ठीक है। जैसे 15 और 10 इनका कॉमन फैक्टर करना है, तो कॉमन फैक्टर करोगे 5 × 3 और ये 5 × 2, यही तो कॉमन फैक्टर। तो जब एलसीएम कर रहे हैं तो जो कॉमन फैक्टर है उसको एक बार लेते हैं और जो ये है इनको दोनों बार कर देंगे।
तो 5 ये 15 दूनी 20 हो जाएगा इसका एलसीएम। ठीक है, ये तो इसका लगाने डायरेक्टली ले लिया ना, जैसे 15 दूना 30 कर लेकिन दिया, 15 दूना 30 कर दिया, हाँ तो 10 के 30 लेकिन और 15 आप दूना इसको 30 आप लेकिन आप इसको 150 भी कर सकते हैं। आसानी के लिए मैंने किया था, एक्स वाई की चक्कर लेके चल रहा था ना मैं, कि आपको गुणा भाग में कितना है। अगर मैं ये कह देता हूं, ये करता 1/15 प्लस 1/10 और फिर यहाँ पे क्या 30, 15 दूनी 30, 10 तिहाई 30 है, 15 दूनी 30, 10 तिहाई 30, तो ये हो जाएगा 5/6, 5/30 और बराबर 1/6 ही तो आएगा, वही चीज होगा। और मैंने क्या किया, आपको परेशान ना हो और ये करना भी नहीं, वहां पर एलसीएम निकालने के चक्कर मत पड़ना। आप सीधे कर दो 15 धम्मा 150, 15 धम्मा तो 10 हो जाएगा, 10 15 में 15, 25/150, 6 days कंप्लीट। ऐसे फास्ट करना है, इसलिए मैंने इसको बताया था। मैं इन सब चीजों के बीच में आपको एलसीएम को इस तरह से ले गया, उसके पीछे भी यही राज था कि फास्ट हो, कैलकुलेशन इजी हो। सर जब इसमें कहीं भी कॉमन आपके फैक्टर था, बट इन दोनों में कॉमन फैक्टर था, बट जहाँ कॉमन फैक्टर नहीं होगा वहाँ कैसे पूरा फटाफट निकालना है? कॉमन फैक्टर है तो नहीं है तो वैसे सीधे गुणा कर दो, जैसे 15 गुणे 10 किया था ना, और कॉमन फैक्टर नहीं है तो गुणा कर दो, सेम वैसे। हमने माना ही नहीं कॉमन फैक्टर, हम वैसे कर दिए, आंसर वही आएगा। नीचे के डिनोमिनेटर होते हैं उनको मल्टीप्लाई करके कर निकाल लेते हैं, मल्टीप्लाई करके कर दो, आराम से हो जाएगा। ये इजी तरीका हो गया। ए एक्स दिन में करता है, बी वाई दिन में करता है, तो ए और बी कितने दिन में करेंगे, तो हमने बता दिया एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। अब क्वेश्चन को थोड़ा घुमा दिया उसने। अब वो बोल रहा है कि ए प्लस बी उसको हमको एक्स दिन में करते हैं, और ए अकेले उसको वाई दिन में करता है। ए प्लस बी एक्स दिन में करता है, अब लेकिन ए को अकेले लगा दिया जाए तो वो वाई दिन में करता है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि बी को अगर अकेले लगा दिया जाए तो वो कितने दिन में करेगा, ये क्वेश्चन है। टिक नंबर 2, उसी का क्या पहले वाले का उल्टा कर दिया है। ठीक है उर्मिला जी, क्लियर? शालिनी जी, निकी जी, जी सर। कार्तिकेय जी सर। सोनिया जी, क्वेश्चन क्लियर? हाँ जी क्लियर। अब ये है, इसके लिए फार्मूला क्या हो जाएगा, सब वही है। अब यहां पर क्या हो जाएगा, बी कितने दिन में करेगा, एक्स वाई वही रहेगा, और वाई माइनस एक्स कर देंगे, वाई माइनस एक्स कर देंगे। अब देखो हम ये बोल दिया है कि अकेला पूरा अकेले वाई डे में काम कर रहा है, वाई डेज में, इसलिए वाई में से माइनस कर दिया एक्स को। हाँ, वाई ज्यादा दिन में करेगा ना। हाँ। अगर दोनों मिलके कर रहे हैं तो एक्स की वैल्यू कम हो जाएगी, लेकिन अगर ए करेंगे तो ए करेगा तो ए तो ज्यादा दिन लेगा ना, तो वाई की वैल्यू हमेशा ज्यादा रहेगी। तभी तो हम यहाँ वाई माइनस नहीं तो यहाँ नेगेटिव नंबर आ जाएगा, नेगेटिव मार्किंग आ जाएगी। क्लियर है? हाँ जी। एक तरीके से यही फार्मूला, हमें फॉर्मूला को याद रखना पड़ेगा। हाँ। याद करने की क्या है, एकदम कॉमन है, इसमें स्ट्रेस लेने की कोई जरूरत ही नहीं है भाई। एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, अगर उसमें ऐसे बोल दिया तो वाई माइनस एक्स कर देंगे, क्योंकि वाई ज्यादा दिन हो जाएगा, बस खत्म, ज्यादा स्ट्रेस मत लो। एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, और जब दो लोगों का एग्जाम्पल, हाँ, अब देखो, अब मैं इसको मैं पलट देता हूँ। ए प्लस बी जैसे पहले वाले क्वेश्चन में था, 6 दिन में किया था। वाई कितने दिन में कर रहा था, बी कितने दिन में कर रहा था, ए कर रहा था 10 दिन में, ए 10 दिन में, 15, तो 15, बी 15 दिन में। अब देखो इसी फार्मूला से आता है, 10 गुणे 6 अपॉन 10 माइनस 6 कितना आ जाएगा, 10 माइनस 6 4, कितना आ जाएगा, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 2 तिहाई 6, 15 दिन आ गया ना। 4/4 कर दिया और 15 आ जाएगा। हाँ, कैलकुलेट कर दिया तो ये आ गया ना आपका।
15 दिन। क्वेश्चन पहले क्या था, ए उस काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 15 दिन में करता है। ए और बी दोनों को एक साथ करेंगे तो कितने दिन में करेगा, तो यहाँ हमने प्लस कर दिया था। लेकिन फिर बोला कि नहीं, अब हम क्वेश्चन को थोड़ा सा बड़ा उल्टा कर रहे हैं। ए जो है ए प्लस बी दोनों मिल करके उसको काम में 6 दिन में करते हैं, समझ रहे। अब हम इसको उल्टा भी कर सकते हैं कि बी उस काम को 15 दिन में कर रहा है, ए कितने दिन में करेगा, इससे उलट कर दो। ए कितने 15, 15 माइनस क्या जाएगा, 15 माइनस 6 कितना हो जाएगा, 9 ही हो जाएगा ना। करो कैलकुलेट करो, 9 6 15, 10 गुणे 6/9 हो जाएगा, यही तो होगा ना। है 10 कौन सा लेगा? 10 कहाँ से आया 10? अरे नहीं, सॉरी 15, हाँ 15 छक्का 15 आएगा, 15 3 त्रिक का 9, 3 त्रिक का 9, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 5 दूनी 10, 10 दिन आ गया ना। 15 6 90, 9 दाम 90। हाँ सॉरी 15 से गुणा करेंगे, 10 से क्यों गुणा करेंगे। इससे आसान हो गया, क्योंकि से काफी लंबा निकालना पड़ता है, इससे फॉर्मूले में रखा। दोनों फार्मूला वही है, फार्मूला वही है, एक्स वाई अपान एक्स प्लस वाई। अगर उसमें अलग अलग काम दिया है तो एक्स प्लस वाई, अगर दोनों को एक साथ काम दे दिया है लेकिन ये अलग अलग पूछ रहा है, तो यहाँ पर वाई माइनस एक्स। वाई माइनस एक्स क्योंकि ये अकेले काम करेंगे तो ज्यादा दिन में करेंगे, ठीक है। सर इस प्रकार के क्वेश्चन आए तो जो 10 और 15 दिन आपने डाले तो फिर वो हमें अपने आप से लेना पड़ता है क्या? नहीं, क्वेश्चन दिया रहेगा भाई, क्वेश्चन दिया रहेगा। एक काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 15 दिन में करता है। ए बी दोनों को एक साथ लगा दिया जाए तो कितने दिन में करेगा, तो हमने बता दिया 15 गुणे 10 बटे 15 धन 25 हो गया। इसको हल कर दो, हो जाएगा आंसर, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आएगा। एक साथ मतलब एक साथ निकालना हो तो प्लस कर देंगे, अलग अलग निकालना हो तो माइनस कर देंगे, यही ना। माइनस कर दें, हाँ। अरे वाह, फिर से मुझे आज समझ में आ गया। ठीक है, अगर चाहे तो मैं इसको फिर से रिपीट कर दूं। दोबारा कराइए, दोबारा सर। अच्छा, जैसे ये दूसरे फॉर्मूले में अब कोई क्वेश्चन हो, क्वेश्चन के हिसाब से ठीक रहेगा। अमित जी डबल फीस देनी पड़ेगी, दोबारा पूछेंगे तो हाँ सर देंगे, कोई बात नहीं। हमको तो सीखने को मिल रहा है ना, हम ये न्यू टॉपिक के हिसाब से सीख रहे हैं, मेरा कोई दिक्कत नहीं है। अन्य का प्रॉब्लम हो सकता है सर। अब इसमें क्वेश्चन कुछ भी डाल दो, इसमें केवल अब अंक को एक्स वाई अपान एक्स प्लस वाई एक फार्मूला दिया हमने, एक्स वाई अपान वाई माइनस एक्स एक फार्मूला दिया मैंने, ठीक है सर। अब इसमें एक्स वाई की तो कोई भी वैल्यू डाल दो, हम तो हल ही तो करना है, क्वेश्चन एक बार बना ही दिया था। अच्छा, इसमें ये भी आता है ना, इसमें एक तरह से जैसे पिछली बार आया था ना, या इसी बार की इतने दिन में काम छोड़ दिया, इतने दिन बाद वो बात बताएंगे, वो आगे बताएंगे सर। अच्छा ठीक, ये वाला समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। हाँ, ये आगे ये बहुत अच्छा। हाँ, इसके आगे बताएंगे सर, उसको आगे बताएंगे, ठीक है सर। ये फार्मूला कब होगा, ये फार्मूला कब होगा, ये क्लियर हो गया। हाँ, ये मुझे तो क्लियर हो गया, बाकी लोगों से शालिनी जी, मुझे मीना जी बहुत अच्छे से। जी सर, हो गया क्लियर। उर्मिला जी कहाँ गई, गायब हो गई। उर्मिला जी, हाँ इसमें कम से कम 4-5 स्टेप सारे कट गए फॉर्मूले वाले, क्योंकि करते करते 5-6 स्टेप बन जाते हैं। हाँ, इसलिए मैं आप लोगों को मेरी लाइन याद कीजिए, मैं आपको मैथ, इसलिए वो मैथ नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको मैथ पढ़ा रहा हूँ, नेट के लिए पढ़ा रहा हूँ, जिसमें कम से कम टाइम में आप क्वेश्चन को हल कर लें। बिल्कुल। इसके बाद जैसे मैंने परसेंटेज के क्वेश्चन दिए हैं, उनको आप प्रैक्टिस कर डालो। इसी तरीके से फिर मैं काम समय का दूंगा, पर उसको भी कर डालो। अभी ये फार्मूला का डेरिवेशन पर कैसे इसको डिराइव करेंगे और फार्मूला कैसे इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, यूज करेंगे, इसको सीख लो। उसके बाद फिर मैं आपको दे दूंगा, उसी को प्रैक्टिस कर लेना, हो जाएगा। या फिर अगर आप एमसीक्यू कर रहे हो तो एमसीक्यू में तो आते ही रहेंगे कहीं ना कहीं से, ठीक है। अब ट्रिक नंबर 3 पे चलते हैं। ट्रिक नंबर 3 क्या दिया है, पढ़े कोई? सोनिया जी पढ़िए। अब यहाँ पर 3 आदमी का दे दिया,
ट्रिक नंबर 3 है हाँ ए बी एंड सी, ए एक्स दिन में करता है, बी वाई दिन में करता है, सी जेड दिन में करता है। तो ए प्लस बी, हाँ ये डेज में है, ठीक है। तो ए प्लस बी, अब ये तीनों एक साथ मिलकर के कितने दिन में खत्म करेंगे? तो इसका फार्मूला हो गया एक्स वाई जेड, वही है। अब क्या, एक्स इंटू वाई प्लस वाई इंटू जेड प्लस जेड इंटू एक्स डेज, बस और कुछ नहीं। अच्छा, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ओके। हाँ, जैसे उसमें था ना, कब जब ये दो थे तो एक्स वाई अपन एक्स प्लस वाई किया था, जब तीन हो गए तो तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर, और फिर एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ये फार्मूला याद करिए। अब इसी में जैसे कौशल सर बोल रहे थे, इसमें ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं कि ए बी सी तीनों मिलकर के काम को कर रहे हैं, इतने कर रहे हैं, लेकिन सी 5 दिन बाद काम करना छोड़ देता है, कि ए प्लस बी उस काम को कितने दिन में करेंगे। ऐसे ही क्वेश्चन आता है ना सर? हाँ, उसमें थोड़ा दिन बढ़ जाएगा। हाँ, तो वो कितने दिन में करेंगे? या ए प्लस बी सी दोनों काम कर रहे थे, सी जब 1/6 काम खत्म हो गया तो सी काम छोड़ दिया, अब बचे हुए काम को ए प्लस बी कितने दिन में करेंगे? उसमें थोड़ा दिन बढ़ जाएगा। अब मैंने दिन बदल दिया ना। हाँ, दिन बदल रहा है, क्योंकि वो लोग पहले चुक्ति किया था सर, पहले डीट किया था हम लोग 10 दिन में, तीनों में से कर देंगे। ये फार्मूला आप लोग अमित जी पहले इस फार्मूला को अच्छे से समझ लेते हैं। हाँ, फार्मूला को याद कर लीजिए, ठीक है। इसको भी अगर हल करेंगे ना, वही आएगा 1/x 1/y प्लस 1/z। इसको जब हल करेंगे तो एक्स वाई जेड ही आएगा ना, इसके एलसीएम। तो एक्स से करेंगे तो वाई जेड हो जाएगा, वाई से करेंगे तो एक्स जेड हो जाएगा, जेड से करेंगे एक्स वाई आ जाएगा। इसी को पलट देंगे तो ये हो गया ना, ये तो कहा जाएगा काम, इसको पलट देंगे तो डेज हो जाएगा। हो गया कि नहीं हो गया? वही फार्मूला है सर। क्लियर हुआ? हाँ, क्लियर। सर पूछो ना किस तरीके से क्वेश्चन मतलब किस तरह से अप्लाई हो रहे हैं इन फॉर्मूलों के ऊपर, ये देख मतलब क्वेश्चन का पैटर्न कैसे, एक बार वो देखने पड़ेंगे थोड़ा सा ना। अब इसी में देखो ना, आगे क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन दिया है ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है? 24 डेज 24 डेज में। बी कितने दिन में कर रहा है? 9 डेज में। सी कितना कर रहा है? 12 डेज में। यही है ना? तो तीनों एक कितने दिन में काम खत्म करेंगे? ए प्लस बी प्लस सी कितने दिन में काम करेंगे? यही तो बोला है, 24 × 9 × 12 अपॉन 24 × 9 प्लस 9 × 12 प्लस 12 × 24। अब इसी को हल करना है। जब इसको हल करोगे तो कितना आ जाएगा? दिया है ना उसमें। अब मैं क्या लिखूं? 4/4 4 complete 4/17 days। 4 complete 4/7। अब इसको हल करोगे तो यही आएगा, पर कलम चलाना पड़ेगा, कैलकुलेशन करना सीखिए। कैलकुलेशन मैं नहीं करूँ, कैलकुलेशन आप लोग कीजिए। कलम चलाएंगे तभी कैलकुलेशन की प्रैक्टिस बनेगी, नहीं तो कैलकुलेशन प्रैक्टिस नहीं होगी तो वहाँ छोटे छोटे में गलतियां हो जाएंगी।